दोस्तों स्वागत है यूट्यूब चैनल फूड स्टडी विद जॉय में। आज हम बात करेंगे टंग, जीभ के बारे में। एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछते हैं और एग्जाम में छूट जाता है क्वेश्चन, क्योंकि आदमी जो टीथ के बारे में तो बचपन से पढ़ा रहता है कि कौन से दांत होते हैं, एडल्ट्री टीथ, चाइल्ड टीथ, कौन से दांत कितने बार जमते हैं, 2 बार जमते हैं, 1 बार जमते हैं। तो इस मतलब इसके बारे में हमने पहले वीडियो में बात किया है। इस वीडियो में बात करेंगे जीभ के बारे में। यूपीएससी के एग्ज़ाम हुआ, एसएससी के एग्ज़ाम हुआ, या फिर कौन भी टेट, यूपी टेट, सी टेट, सारे एग्जामों में पूछता है। चाइल्डहुड जो साइकोलॉजी, पेडागोजी वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें भी पूछता है। तो बात करेंगे कि इसमें इसको हम बढ़िया से पढ़ लेंगे। तो जीभ के बारे में बताया है कि ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, इसमें हड्डियाँ नहीं होती हैं और लेंथ लगभग नियर अबाउट 10 सेंटीमीटर तक होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एकदम मार्क करके लिख लीजिए कि ये हायोइड बोन से जुड़ा रहता है। तभी देखें ना, जब किसी को फांसी उसी लगता है तो उसका जीभ हड्डी वही टूट जाती है, हायोइड बोन से ही जुड़ा रहता है हड्डी। गले में जब रस्सी पड़ती है तो टूट जाती है, तो जीभ बाहर निकल जाता है, इसीलिए उसको काला पट्टी पहना कर किया जाता है। ठीक उससे सबसे जीभ से जुड़ा हुआ टॉप चैप्टर है जो यही सबसे मेन है हम लोग का, सलाइवा, लार। तो ये कंपोजिशन ऑफ सलाइवा बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो इसमें क्या क्या होता है, तो वाटर होता है, म्यूकस होता है, मिनरल होता है, साल्ट होता है और एंजाइम होता है। तो इसमें मेन चीज़ सबसे, तो वाटर तो पूछता है सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो वाटर इसमें अमाउंट में सबसे ज़्यादा 95% वाटर पानी होता है। म्यूकस को चिपचिपा श्लेष्मा कहते हैं, और मिनरल को खनिज, और साल्ट को लवण। एंजाइम का हिंदी एंजाइम ही होता है। ठीक, इसको आप और भी गूगल पर कर लीजिएगा तो आपको इसका हिंदी पता चल जाएगा। लेकिन इसमें पता चलेगा कि हमारे मुंह से 3 प्रकार के स्लेवरी ग्लैंड पाए जाते हैं हमारे मुंह में। कई प्रकार के एंजाइम उससे निकलते हैं, तो हमको बस यही पड़ता है जो ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ग्लैंड से भी जो दो मुख्य रूप से दो प्रकार के आते हैं, उसमें से एंजाइम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर आप आएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा प्रोटाइड, सबलिंगुअल और सबडिब्यूलर। उसके बाद इसमें पढ़ेंगे इन तीनों में से जो सबसे, ये जो नंबर 1 वाला है वो सबसे बड़ा है और कान के पास होता है, प्रोटाइड वाला। ठीक, सबलिंगुअल वाला होता है जीभ के नीचे या फिर जीभ के पास होता है। ठीक, उससे भी सलाइवा होता है। और फिर सब मैंडिबल जो मैंडिबल है वो, इन तीनों का कार्य, ये 3 हमें ग्रंथियाँ होती हैं। और इसमें से पूछता है कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो प्रोटाइड वाली सबसे बड़ी है, और जो सबसे छोटी है ये वाली है, जो ये तीसरे नंबर वाली है ये इन दोनों के बीच मतलब साइज भी है। ठीक, इनसे मतलब सलाइवा बनता है। ठीक, तो इसमें एग्जाम में पूछता है कि मतलब एंजाइम के बारे में। तो 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, एक होता है लाइसोजाइम और उसका दूसरा है टाइलिन। इसको एमाइलेज भी कहते हैं और स्लाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं। ठीक, तो इसमें 2 प्रकार के एंजाइम है। तो इसमें से पहला एंजाइम है जो लाइसोजाइम है, इसका कार्य क्या होता है, तो इसका सबसे मुख्य कार्य होता है टू किल माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं जो हम लोग खाना साथ खाते हैं। तो वैसे भी तो आदमी देखते हैं कि हर ख़राब चीज़ खाने से तबीयत ख़राब नहीं होता है। इसमें नहीं होता है, कभी बासी खाना खा लीजिए तो किसी किसी की तबीयत ख़राब हो जाता है, कभी कभी तबीयत नहीं ख़राब होता है। तो वही जब ये बहुत सारे, सबको तो नहीं मार पाता, एग्जाम में वो कई बार पूछता है, बड़े एग्जाम देंगे तो ऑप्शन में देखकर देगा कि मतलब ये लाइसोजाइम है, ये बैक्टीरिया को मार देता है, पूर्णतः मार देता है। कुछ को मारता है, कुछ को नहीं मार पाता। तो इसमें कुछ को मारता है, कुछ को नहीं मार पाता है, ऑप्शन सही होगा। तो ये सही सारी चीज़ें हैं। ठीक, इसके बाद एक बार टाइलिन, एमाइलेज और स्लाइवरी एमाइलेज, इसका कार्य क्या होता है, तो आप खाना खाते होंगे तो इसमें कार्बोहाइड्रेट को, जो कार्बोहाइड्रेट शर्करा होती है, माल्टोज में बदल देता है। तो इसमें ये आपको पता रहना चाहिए कि हमारे शरीर में जो मुंह में हम लोग खाना खाते हैं तो 3 चीज़ जनरली खाते हैं। इसमें पहला चीज़ होता है कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, और उसके बाद हम लोग फैट, यही 3 चीज़ खाते हैं। तो जो हम लोग का मुंह में जो होता है, जो ये टाइलिन एमाइलेज होता है, वो क्या करता है ना, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ देता है। माल्टोज भी एक प्रकार की शर्करा होती है, लेकिन प्रोटीन और फैट को नहीं पचा पाता है ये मुंह में, उसका पाचन शुरू नहीं करता है, वो अंदर जाके पचता है शरीर में। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो माइलेज में चला जाता है, माइलेज में बदलता है, तो उसी को कहते हैं। इसी वजह से आपको एग्जाम पूछता है ना कि भोजन मुंह में कुचने पर क्यों मतलब मीठा लगने लगता है। तो ये जो होता है ना टाइलिन जो एमाइलेज है, ये क्या करता है ना, इसको बदल देता है माल्टोज में, इसलिए वो मीठा लगने लगता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का। तो इससे, और उसके बाद एक बार ये एग्जाम में पूछता है, मतलब ये जान लीजिएगा कि भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है, और यही जो कार्बोहाइड्रेट जो माल्टोज में बदल जाता है उसी को भाषण कहते हैं। ठीक, उसके बाद एक पूछता है बोलस क्या होता है। बोलस को आता है मुंह में खाना जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट तो पचा हो जाता है, मतलब पच जाता है, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट का माल्टोज में चेंज हो गया है, और उसके बाद जो ये जो फैट है और कार्बोहाइड्रेट है,
तो कार्बोहाइड्रेट तो थोड़ा सा पच गया है, लेकिन प्रोटीन और फैट नहीं पचा है। इसको इन दोनों को मुंह में जो कुछ के जो लुगदी बन जाता है मुंह में, उसी को बोलस कहा जाता है। ठीक, तो कैसा लगा वीडियो? छोटा सा वीडियो था। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें फूड स्टडी विद जॉय, और इसको वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।